कमेंट वाज एक बार मैं एक शो पे गया और वहाँ पे अली अज़मत और सलमान अहमद थे गेस्ट मेरे साथ। एंड सलमान अहमद एंड अली अज़मत ने मेरे साथ फ़ोटो ली और बोला क्योंकि हमारे सलमान के जो बेटे हैं वो मेरे फ़ैन हैं। तो और मैं फ्रीज़ हो गया था कि सलमान अहमद जुनून मेरे साथ फ़ोटो निकाला है। और मैं जुनून के कॉन्सर्ट में डंडे खाए हैं लिटरली। एक कॉन्सर्ट था, मैंने टिकट ली और मैं लाइन में खड़ा हूँ और रश हो गई, वो जो नहीं होता जो केओस, और उसमें है ना पीछे पुलिस वाला आया और यहाँ से मुझे डंडा लगा है और मैं भागा हूँ और मतलब मेरा चश्मा गिर गया और मैंने पूरा कॉन्सर्ट है ना यूँ देखा है, क्योंकि आप यूँ करते हो ना थोड़ा तो क्लियर नज़र आ जाता है। इट्स अ ट्रिक, पीपल वुड अंडरस्टैंड, हु वेयर ग्लासेस यू वुड अंडरस्टैंड। तो मैं मतलब बहुत एक जारिंग एक्सपीरियंस था, वेरी हम्बलिंग टू सी पीपल जिनके आप बहुत बड़े फ़ैन हो और बहुत लेजेंड्स हैं, वो आपके साथ पिक्चर निकाल रहे हैं। लाइक दैट्स इट फील्स लाइक अ ड्रीम समटाइम्स। Okay, and strongest like हेट कमेंट वाज जो सिंध नेशनलिस्ट पार्टियां थी उनको ये लगा कि मैं सिंधी कल्चर का मजाक उड़ा रहा हूँ इस गाने से। सो वो मुझे फिर डेथ थ्रेट्स देते थे और मुझे कॉल्स आती थी, मुझे गाड़ी एक पर्टिकुलर किस्म की गाड़ी फॉलो करती थी और उस वक्त मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं रिक्शा में बसों पे ट्रैवल कर रहा हूँ और एक काली करोला मुझे फॉलो कर रही है या वाइट करोला, एंड दे वुड कॉल एंड बी लाइक हम तुम्हें ये कर लेंगे वो कर लेंगे। एंड सो आई अंडरस्टूड कि अगर पाकिस्तान में अगर आपको कुछ सही करना है तो यू विल पिस ऑफ some people, and that's okay. So I'm just going to show you a few images. Okay. जो आपने ही just मैंने पोस्ट किए ओहो ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि क्या थॉट प्रोसेस था। We'll show you on the screen later. कुछ बताओ कि जब ये कर रहे थे, जब ये इमेज क्रिएट कर रहे थे तो क्या थॉट प्रोसेस चलता था। लाइटर नोट पे लेंगे हम। गुड। सो बेसिकली मैंने एक कमेडियन है सेलेस्ट बार्बर, ऑस्ट्रेलियन है आई थिंक, तो उसकी मैंने देखी थी, वो रिक्रिएट करती है इमेजेस इस तरह। सो मैंने जब देखा और हमारे पाकिस्तान में जो हाई एंड फैशन होता है वो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल होता है, जैसे कि यहाँ फूल पड़ा है और यहाँ पे केला पड़ा है, और अगर मेरे गांव का बंदा दादू का कोई इंसान वो देखे तो वो हंसेगा, उसको समझ भी नहीं आएगा कि ये आर्ट है। तो मैंने बस सोचा कि क्योंकि हम आई क्रिएट कॉमेडी थ्रू म्यूजिक थ्रू वीडियो, सो आई थॉट वी शुड आल्सो क्रिएट कॉमेडी थ्रू पिक्चर्स। सो मैं बस अब ये करता हूँ कि जब भी मैं कोई पिक्चर देखता हूँ, जैसे मैंने एक पिक्चर अभी देखी है, उसको हम कुछ करना है उसका कि सबा कमर ने वो मुर्गा पकड़ा हुआ है। So I just try to highlight absurdity. इस पर्टिकुलर पिक्चर की ये है कि आयशा उमर एक टब में लेटी हुई है और वो पिक्चर ली हुई है, और मैंने सोचा कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, और फिर मैंने ये इमेजिन किया कि हाँ होता है ये कि सैटरडे नाइट को आप फुल टब में कूल होते हो और संडे मॉर्निंग फिर जब हालत होती है बनियान फटा हुआ है चप्पल हाथ में। सो आई जस्ट ट्राई टू शो के सैटरडे नाइट क्रेजी होती है, यू लुक सेक्सी, संडे मॉर्निंग जब आप उठते हो यू आर अ मेस। दिस इज बिफोर एंड आफ्टर। Yeah. So now we have the second Myra Khan. Myra Khan's पहले really ये cool. बताओ, अच्छा पहले I really want to know कि ये चादर है, बेड कवर है, बेडशीट है, कहाँ से लाइक मेरे घर में थी। मैं बेसिकली मैंने ये मायरा खान की पिक्चर देखी और मैंने कहा मैं अपने क्लोजेट में बेडशीटें निकाली और मैंने कहा क्लोजेस्ट इसके ड्रेस की बेडशीट कौन सी है मेरे पास, और मैंने निकाली और मैंने ये पहन के और हमने शूट की। सो इट्स लाइक मॉडल एंड होमलेस पर्सन इज सीरियसली यार। और कितनी बेडशीट भी मिलती है, हाँ मिलती है, एंड इट वाज लाइक या बट द गुड थिंग इज दैट जितनी भी मैंने पिक्चर्स की हैं जो भी है आमना, ज़ारा, सदफ, whoever they all enjoy it. कोई माइंड नहीं करता, कोई ये नहीं बोलता कि I was just going to ask कि किसी का ऐसे not that I've read anywhere. कभी नहीं। Even Myra, I met her 2-3 days back, and we have a very good relationship. She enjoys my work.
सो कोई ऐसी बात नहीं है, विच इज़ गुड, पीपल शुड नॉट माइंड इट। अगर मैं किसी की पिक्चर रिक्रिएट कर रहा हूँ, दैट मीन्स देयर वर्क इज दैट गुड दैट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पैरोडी ऑफ इट। वैसे ये मैं दिखाना नहीं चाहती, बट दिस इज लाइक रियली सच्ची मुच्ची प्लास्टिक था ऊपर। और ये वो जो मिठाई का प्लास्टिक है, ये मिठाई का प्लास्टिक है, ये मैं गुलदस्ता बना उनका तो पता नहीं बड़ा कोई होगा हाई फाई, बट ये तो मिठाई का है ना, व्हाट यू यूज्ड। मतलब वो टॉफी बनी हुई है मेरे ख्याल से, सो मैं गुलदस्ता बन गया, यू नो लाइक टॉफी गुलदस्ता। सो या सो एनीवेज ओके, सो वी जस्ट थॉट कि we'll just show you these and see कि कैसे होता है। ओके, बहुत सारी एड्स की हैं, बहुत सारी एड्स में आपको देखा है। सो जब फर्स्ट टाइम एड के लिए कॉल आई थी, सो क्या था? फर्स्ट टाइम मुझे याद है, मेरे पहले गाने के 1 महीने बाद मुझे कॉल आई और बोला कि एक टेलको के लिए गाना करना है और आप वसीम अकरम के साथ गाना करेंगे। ओके। और उस वक्त मतलब ऑब्वियसली आप नया नया काम शुरू कर रहे होते तो आपको पता नहीं होता कितने पैसे मांगो ना। तो मैं 2-3 इंडस्ट्री में जो जानने वाले लोग थे, अली सफ़ीना, एक मुझे पता नहीं कौन, उनको मैंने कॉल की, मैंने कहा यार ये कमर्शियल है, कितने पैसे लेने चाहिए? और उन्होंने बोला कि हाँ तुम 10 लाख मांगो। एंड मैंने कहा 10 लाख? मैंने कहा मैं तो 2 लाख सोच रहा था कुछ। लाइक नहीं इनके पास पैसे होते हैं। मैंने फिर निगोशिएट किया and I ended up getting it. Okay. And I had to write the song in one day. I had to record it the next day. I had to make sure वसीम अकरम की जो लाइंस हैं वो आके स्टूडियो में उसको मैं डायरेक्ट करूँ कि वो डिलीवर सही करे, क्योंकि वसीम भाई रैप नहीं करते ऑब्वियसली। सो I had to do all of this and they had to shoot the video in one day. So 4 दिन में वो गाना लिखा गया, म्यूज़िक बना, शूट हुई और वो 2 दिन में एडिट होके लगा है, क्योंकि वर्ल्ड कप था। सो 6 दिन वो बहुत इंटेंस दिन थे, बट working with Wasim Akram, you know, I obviously grew up watching him. It was amazing. He's a great guy. I've worked with him even afterwards with a lot of things, but he's very professional, very amazing. And मेरे पास गाड़ी नहीं थी, so उस पहले कमर्शियल के बाद फिर मैंने गाड़ी ली, and it was amazing. It was the best feeling to finally, you know, उससे पहले मैं 1 साल एक प्रोडक्शन हाउस में काम करके और 8 महीने के बाद मुझे उस बंदे ने 40,000 रुपये दिए थे और उसने बोला था बस इतने ही मैं दे सकता हूँ 8 महीने के बाद। सो उसके बाद टू मेक in 5 days that much money, it was amazing. It was, you know, and you know, so now I felt like now I can take care of my mom. I can you know be a man. Be a man. Yeah. So should we touch base with your mom and dad? Of course. Abhi? Is that of course. okay? Yeah. Okay. So how's your relationship with your dad now? We talk. I haven't seen him in 10 years. But my parents got divorced when I was 9. So I even made a song called Sorry, which was about coming from single, you know, divorced family, and but I made peace with my dad. I feel like हम अपने माँ बाप को ना एक पेडिस्टल पे बिठा देते हैं और कहते हैं कि हमारे माँ बाप कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। तो उसमें फिर एक्सपेक्टेशंस उनसे बहुत अनरियलिस्टिक हो जाती हैं। आई फील लाइक वी हैव टू रियलाइज दैट माँ बाप भी इंसान हैं, वो भी गलती करते हैं, एंड इट्स ओके, यू गॉट टू फॉरगिव देम। Can't keep on carrying hate. A lot of people have hurt me in my life. I don't carry hate for them. Because if you carry hate, it's going to destroy you. You know, it's not उस इंसान को कुछ नहीं होगा, वो इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है। आप अंदर नफरत, you know, अंदर रहेगी, वो नेगेटिविटी रहेगी, आप भी बिटर होंगे। क्या ज़रूरत है इस चीज़ की? Life is too short. People make mistakes, and so now my relationship with my dad is very respectful, very obviously we haven't met because he lives in a different country, but we talk on and off, and you know, you he have sees to your make work, peace. He sees my, he's proud very of proud it. of me. Yes, Chalo, definitely. Of He course, shows that's a big his thing. friends my gaane, and yeah, so but my mom I'm very close to. She was, when my dad wasn't there, my mom was my dad and my mom and everything. So I try to
spend as much time as I can with her. Okay. Yeah. So, if I can just go back to the relationship with your dad. Yeah. तो आप कह रहे हो कि अब आके so कब जाके वो realization आई? Was it after you yourself went through a tough time with your partner? And was it then कि आपको कि ओ माँ बाप कितना मतलब कि होता है ना कुछ आपके साथ ऐसी सिचुएशन कुछ होती है और होता आप पुराने को you go back you like oh maybe my parents went through something Yeah. like this. Was that something? आई थिंक इट वाज जस्ट मुझे तकरीबन जब नया ये 2012 की बात है, जब नया नया काम शुरू हुआ तो मुझे अचानक से पैनिक अटैक्स होने शुरू हो गए। मैं गाड़ी चलाता था तो अचानक से मुझे एक ऐसा पैनिक अटैक होता था कि मुझे सांस नहीं आती थी, माई हार्ट बीट वुड बिकम रियली फास्ट एंड आई वुड जस्ट फील लाइक आई एम गोना डाई राइट नाउ एंड आई डिडंट नो व्हाट इट वाज। किसी ने आपको, क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इतनी नहीं है, हमें नहीं पता होता कि डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। Yeah. तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, उन्होंने पूरा मेरा फिजिकल किया एंड दे सेड एवरीथिंग्स ग्रेट, सो इट कुड बी साइकोलॉजिकल, गो सी अ थेरेपिस्ट। फिर मैं जब थेरेपी में गया तो मैंने रियलाइज़ किया कि दिस वाज आई हैव एंग्जाइटी डिसऑर्डर Okay. एंड एंग्जाइटी कम्स from having, my particular anxiety comes from having a unstable childhood, you know. So now I realize अच्छा मुझे अगर ये मसला फिक्स करना है तो मुझे इस एंग्जाइटी की सोर्स को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। Okay. और उसके बाद मैं सोचने शुरू हो गया अपने डैड के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, मुझे क्या करना है। एंड दैट्स हाउ आई केम अप विद दिस एंड आई अंडरस्टूड के अपनी बेहतरी के लिए और अपने बेहतर फ्यूचर के लिए आई नीड टू फॉरगिव माई पास्ट।